हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन टुडे। आज का दिन बहुत ही स्ट्रेसफुल था। कुछ ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं कर पाया और शाम को भी कुछ नहीं किया बिकॉज बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। ठीक है, आपको पता ही है मेरे को थोड़ा हेडेक का इशू रहता है। फिर हेडेक शाम को 7-8 बजे ठीक हुआ तो फिर कुछ प्रॉब्लम आ गई। खैर, रात के बज रहे हैं 10 अराउंड 45। एक मॉक लगा ही सकते हैं रात को सोने से पहले बिकॉज दिन का एक मॉक का तो टारगेट रहता ही है ना। रैंक के लिए मॉक तो लगानी पड़ेगी, तो मॉक लगाएंगे। और कौन सा मॉक लगाएं सोच रहे हैं, टेक्स्ट बुक का मॉक लगा दें बिकॉज काइंड ऑफ रिलेवेंट ही है। अब वैसे तो हम पे वो एक्सपेरिमेंट रहे हैं, ठीक है, वी आर इन अ रैट रेस एंड वी आर ऑल्सो बिकम लैब रैट नाउ बिकॉज एक्सपेरिमेंट भी हो रहा है और चूहों की तरह दौड़ भी रहे हैं। खैर, बहुत होगी बकवास, पहले मैं आपको स्कोर बता देता हूँ। देखो, ये मेरा टेक्स्ट बुक का एडुकेटी बेस्ड पैटर्न जो फुल टेस्ट है। इसमें देखो, फुल टेस्ट वन में 84 मार्क्स है जो कि बहुत कम थे। 1 लाख लोगों में से 39,000 रैंक। उसके बाद टेस्ट टू में 62,000 में से 12,000 रैंक आई। उसके बाद ये 41,000 में से 10,000 रैंक। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 27,000 में से 7,000 रैंक। फिर हमने ये दिया था, इसमें 17,000 में से 6,000 रैंक आई। और आज हम देंगे एस एस सी सी जी एल एडुकेटी पैटर्न बेस्ड रिविजन टेस्ट 6। ठीक है, करना क्या है, कुछ नहीं करना, ठंडे दिमाग से देंगे। और भाई साहब कितने लॉन्च करेंगे ये। ठीक है, ठंडे दिमाग से टेस्ट देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन स्किप करेंगे। ठीक है, जो वन गो में होगा उसको करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं हो रही है। एक बार थोड़ा एसी और कम कर लेते हैं, माहौल एकदम गर्म हो गया है। ठीक है, एकदम ठंडे दिमाग से टेस्ट देंगे। कुछ जो एक्यूरेसी है उसको इंक्रीज करेंगे, फालतू तुक्के अवॉइड करेंगे कि तुक्के मारे। एक बार उसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। आज हम देंगे रिवीजन फुल टेस्ट 6 एडुकेटी पैटर्न बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ले, ये ले, हटा यार इसको। जनरल अवेयरनेस ये नहीं आता, हटा उसको। ये भी नहीं आता। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। टेफ्लॉन थी कोटिंग ऑफ। सेकंड का ए होना चाहिए, सेकंड का ए कहाँ हिट कर रहा है, इसमें हिट कर रहा है। पीवीसी, पीवीसी बैकलाइट होना चाहिए, स्विच एंड हैंडल। थर्ड का भी सेकंड का। ये दोनों ऑप्शन हिट कर रहा है। अब बात करते हैं पीवीसी। पीवीसी के पाइप बनते हैं, फोर्थ का सी होना चाहिए, ये है। फटाक से आगे बढ़ो। पार्किंसंस डिजीज मेरे हिसाब से ब्रेन को इफेक्ट करता है। मेरे हिसाब से सेकंड सही होगा। लैंड लॉक मतलब लैंड के बीच में। चिली, इक्वाडोर, ये तो पानी में है। ब्राजील। लैंड लॉक मतलब दोनों तरफ लैंड है। मेरे सबसे यही होगा, आगे चलो। अरे भाई, हीट एंड वर्क दोनों की यूनिट जूल होती है। एक बार 16 वाला दोबारा देख सकते हैं।
फर्स्ट का ए है क्या कहीं पे? फर्स्ट का ए है, सेकंड का बी है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की सील में तो एलिफेंट था। मेरे हिसाब से सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। मेरे हिसाब से बोथ करेक्ट है। अब भैया कॉन्ट्स कहाँ से आ गई? कॉकरोच का बच्चा होता है नेम, टेडपोल होता है उसका फ्रॉक का। आगे चलो। मिसिंग नंबर इसका 4, 15 4। इसका ये 19 टू से 38 ये आएगा। फटाक से आगे बढ़ो। वो डी पूछा है ना, तो डी कितना आ रहा है? 9 आ रहा है इसमें, यानी 9 मतलब 9 तो नहीं है। 5 5 भी नहीं है। 3 3 है क्या? मेरे हिसाब से 3 हो सकता है। 7 देखो, 7 किस में आ रहा है? इनमें आ रहा है, तो ये होगा। इसके बीच में 4 का डिफरेंस है, इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, इसके बीच में 4 6 8। तो बना सकते हैं। देखो 75 में से 11 गया तो बचेगा 64। ठीक है, बोलेंगे हाँ। 131 में से 75 गया तो मेरे पास 25 ही है। 25 31 31 56 64 56। ये 8, ये 40 48, ये 79 89 99 09, ये मेरे पास 40। तो 64 56 में कितने का डिफरेंस है? 8। इसमें कितने का डिफरेंस है? 8। इसमें कितने का? 8। अब आएगा 32। तो 219 में 32 ऐड कर देंगे तो 9 2 11 3 4 5 251 251। चलिए, बिना किसी बकवास के आगे। कैच द मैन योरसेल्फ, क्यों पंचायती करेंगे भाई? उसको बताएंगे, है ना? पुलिस को, पुलिस आपको पता ही है इस कंट्री में पुलिस की क्या। आई डोंट नीड टू टेल यू। बहुत अच्छी पुलिस है। 3 9 15 21 19 25 4 10 11 17 23 3 16 22 2 8। ये मेरे पास 6 6। ये मेरे पास 6, ये मेरे पास 6। इनमें मेरे पास 6 का डिफरेंस है। इसमें मेरे पास 6 का डिफरेंस नहीं है, सेकंड वाले में, इसमें दिक्कत है। चलिए आगे। मिरर इमेज निकालनी है। अरे भाई साहब, इतने वेरिएबल पटक दिए। इसको यहाँ पटकते हैं, इसको यहाँ पटकते हैं, इसको यहाँ पटकते हैं। मेरे हिसाब से यही वाला होगा। एक बार बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नहीं, फर्स्ट वाला ही है। अल्टरनेटिव बताना है। ये मेरे पास 20 18 19। ठीक है। उसके बाद 21 19 20, उसके बाद 22 20 21, उसके बाद 23 21 22। तो 19 20 21 22 23 एन डब्ल्यू। ठीक है। उसके बाद 18 19 20 21 22 वी। तो यही आ रहा है। चलिए आगे फटाक से।
अरे भाई ये क्या सवाल है। देखो 90 70 160, 160 में से 6 पूछ रहा, 290 बन सकता है कि नहीं बन सकता। हम्म। बड़ा सा कौस, ये बाद में देखेंगे, उसको दिमाग लगाओ। किसको इंटरचेंज किया है? अभी अभी पता लगाते हैं फटाफट, जो पहले बन रहा है उसको बनाओ। तो माइनस को डिवाइड कर देते हो, माइनस को डिवाइड कर देते हैं। तो 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 25 डिवाइडेड बाई 25 माइनस का 25। ये तो नहीं आ रहा, माइनस का 599 आना चाहिए ना। तो एक ये करके देखते हैं, 25 मल्टीप्लाई बाई 25 प्लस 25 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 25। ये भी नहीं आ रहा। मतलब माइनस प्रिवलेंट होगा, माइनस प्रिवलेंट होगा तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन ही होगा मेरे हिसाब से सर। 25 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 25। तो जगह माइनस का 625, ये मेरे पास 1, यही होगा मेरे पास। ये बोल रहा है ऑल एक्टर्स आर गोल्ड। अरे भाई साहब, ऑल एक्टर्स आर गोल्ड, ये ले। ठीक है, ऑल गोल्ड आर हाउसेज, ऑल गोल्ड आर हाउसेज, ऑल रूम आर हाउसेज, ऑल, ये आ गया रूम। तो सम गोल्ड आर रूम, सम गोल्ड आर रूम। हो सकता है, नहीं भी हो सकता, सम रूम आर एक्टर, सम रूम आर एक्टर, ये भी हो सकता है। तो जरूरी नहीं है ना। सुमन इज 4 टाइम्स, यानी ये 4x, ये x, यानी 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 5। तो मेरे पास 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। ये 35 यहाँ आ गया, तो ये बच गया 33x। एक्स की वैल्यू आ गई 10, आ गई। तो ये मेरे पास 10, ये मेरे पास 40। सन एज, 10 साल का सन है। आगे चलो। इंग्लिश, इंग्लिश में सबसे पहले है 2 और 4। 2 और 4 में एक बार फटाक से देख लेते हैं। 2 4, सबसे पहले 4 आएगा। अरे भाई 2 और 4 में देखते हैं। तो 1 22, 1 21, तो 21 पहले आना चाहिए ना। तो 4 आ गया ना पहले। ठीक है, आगे चलो। ऐसे ऐसा सवाल क्यों बनाया? देख, ये दिल यहाँ आ गया, फिर वापस यहाँ चला गया, फिर यहाँ आ गया। अच्छा, ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया। ये चीज़ इसमें फॉलो हो रही है, इसमें इसमें क्या फॉलो हो रहा है? तो ये वाला पैटर्न इसमें, ये वाला पैटर्न इसमें, ये वाला पैटर्न इसमें। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न इसमें वापस फॉलो होगा, तो एक बार देख लेते हैं। ये एक्स किधर आ गया? यहाँ आ गया, तो बीच में एक्स यहाँ आ गया, तो 7 यहाँ चला गया। ठीक है, हार्ट कहाँ चला गया था? नीचे। तो यहाँ पर भी हार्ट सेंट्रल में है, तो यहाँ चला जाएगा नीचे, तो हार्ट यहाँ आ गया। ठीक है, और 1 कहाँ आ गया? यहाँ पे। यहाँ पे एक्स कितना आ गया? यहाँ पे। तो 7 के साइड, राइट साइड में एक्स है, यहाँ पे हार्ट है। मेरे हिसाब से ही होगा। एक बार फिर से फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, और ये 7 कहाँ चला गया था? 7 चला गया था यहाँ पे, तो बी चला जाएगा यहाँ पे। मेरे हिसाब से यही होगा। चलिए आगे। ईच ऑफ द 7 फ्रेंड, अब परी हैज, परी के कीर्ति से ज्यादा है बट सीए से कम है। दीपिका के, दीपिका के प्रीति से कम है, बट अमृता से ज्यादा है। ठीक है, और कहाँ बचा है? कीर्ति, कीर्ति के, कीर्ति के प्रीति से ज्यादा है। किसी का नाम सेम नहीं, सेम लेटर से नहीं हो रहा। तो बोल रहा है, परी हैज स्कोर्ड मोर देन प्रीति। पे प्रीति है ना। अच्छा, ये परी है हमारे पास। प्रीति।
हम्म। ठीक है, तो ये तीन सेट हो गए, अब इस तीन को यहाँ सेट करना है। सिया के हाई स्कोर नहीं है, सिया के हाई स्कोर नहीं है, तो फिर ये तीन जने यहाँ सेट हो जाएंगे। ठीक है, मोर देन परी। क्या गलती कर दी यार। परी हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स, मोर देन, बट लेस देन सिया। दीपिका हैज स्कोर्ड लेस देन प्रीति, दीपिका हैज लेस देन प्रीति बट मोर देन अमृता। कीर्ति हैज स्कोर्ड मोर देन। तो इन तीनों को यहाँ सेट कर देते हैं, सिया परी। ठीक है ना, यहाँ सेट हो गया। मोर देन परी, परी से के और एस, कीर्ति और मोर देन परी। यहाँ जो फिट ही नहीं हो रहे, तो बाद में देखेंगे, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया भाई साहब। रजिस्ट्रेशन फोटो, कैंडिडेट फोटो, क्या बात है भाई साहब। टी, टी इज बी फादर। टी पापा है किसका, एक्स का, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स सिस्टर ऑफ वाई, वाई प्लस जेड, वाई ब्रदर है जेड का। व्हाट इज टी ऑफ जेड, टी बाप है भाई। अरे भाई, he is son of the only daughter of my husband father in law। यानी हस्बैंड फादर इन लॉ, यानी उस लड़की खुद का बाप हो गया, यानी उसको खुद का बेटा हो गया, उसका सन हो गया ना भाई। क्या है भाई प्रीति, क्या है क्या है। प्लीज डिवाइड 8, या 8 वर्ड से ईस्ट चला गया, राइट टर्न 3 किलोमीटर चला गया, अगेन राइट टर्न लेगा, राइट टर्न लेगा एंड 5 चला गया, ये ले 5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 का गैप रह गया, यहाँ पे ये 5 आ गया। देन ही टेक्स अ राइट टर्न। ए अगेन जाना है, तो मेरे को 5 साउथ चलना पड़ेगा। अरे यार, ये एन ग्रेटर देन है एल। ठीक है, सही है, फिट हो रहा है। ओ इज इक्वल टू एम, ओ इज इक्वल टू एम। फर्स्ट ट्रू है। 9 10, आई का मतलब 9 10 11। अरे भाई सब क्या चल रहा है ये। 5 9 7 10 11 12 17 15, तो 1 2 3 4 19, 19 पे आता है एस, एस आना चाहिए, एस एक ही जगह आ रहा है, ये रहा। एक बार फिर से वेरीफाई कर लेते हैं नंबर से। 5 2 7 7 4, ये 2, ये 4, ये 6, ये मेरे पास 8, 17 8 25। ये बिल्कुल सही यार, आगे चलो। मीनिंगफुल लेटर सबसे पहले देखते हैं, 3 4 2 1 5। 3 4, अरे चूत, ये रहा। 3 4 2 1 5। UDRNO तो नहीं हो सकता, नेक्स्ट देखते हैं। 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4, राउंड, एक राउंड। भाई ये क्या है, ये तो बिल्कुल समझ नहीं आ। अरे यार, हाउ मेनी राइट एंगल ट्राइंगल। ये 1 2 3 4, 4 4 2 8, 4 4 4 2 8, 4 3 12,
4 4 16, 16 तो एटलीस्ट आ ही रहे हैं, और एक बड़ा ट्रायंगल भी बना सकते हैं क्या इसमें? देख 16 कैसे है, देखिए 1 2 3 4, ये 4 1 4, 4 2 8, है ना? ये 4 3 12, ये 4 4 16, 16 ही आंसर आ रहा है फटाक से। ट्रैक्टर, प्लॉ, सीड्रिल, लूम। लूम हैंडलूम वाला होता है, एक बार इसको हिंदी में देख लेते हैं। ट्रैक्टर, हल, करघा। ये देखो, ये ट्रैक्टर, प्लो और सीड्रिल, ये है ना एग्रीकल्चर रिलेटेड है। लूम हैंडलूम मतलब चरखी। अरे यार, 50 प्लस 70 डिवाइड बाई 7, 10, 10 मल्टीप्लाई बाई 5, 50। 100 में 50 गया, कितना बचा? 50, 50 डिवाइडेड 4, 6। सब क्वांट्स में आते हैं, क्वांट्स में, थैंक गॉड। न्यूमेरिकल वैल्यू, वॉल्यूम एंड कर्व सरफेस एरिया। कोन, कोन का कर्व सरफेस होती है पाई आर है, और वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, और आर से ई आर कैंसिल। एल का मतलब होता है आर एच अपॉन 3। तो 1/h², 1/r² पड़े रहने देते हैं, ये रहा। और एच स्क्वायर देखो, 3l/r=h, ठीक है। तो एच स्क्वायर क्या होगा? 9l² अपॉन r²। इसको जोड़ ही लेते हैं, ये हो जाएगा r² प्लस h² अपॉन r² h²। r²h², ये मेरे पास ऑटोमेटिकली एल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। तो एल स्क्वायर हो जाएगा, तो r²h² अपॉन 9 लिख देते हैं, और r²h², ये से ये कैंसिल, बच गया मेरे पास 1/9। एकदम मीठा सवाल। 15 20, देखो इस कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है ये पेपर करने पे, क्योंकि धड़ाधड़ सवाल बन रहे हैं। ऐसे एक बार स्पीड बन जाए ना, तो साला मन में कॉन्फिडेंस चलता रहे। 1 4, दे वर्क ऑन एंड आर वर्क्स ऑन द फर्स्ट डे। तो 4 5 5 12 24, 5 5 12 24, बिल्कुल सही है। साला ये वाला सवाल है ना, जो 2024 के प्री में गलत हो गया था। अब मैं मर जाऊंगा लेकिन ये सवाल गलत नहीं करूंगा। क्वेश्चन ऊपर ले लेते हैं, मान लेते क्वेश्चन एक्स है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 6r। जो डिविजर है वो क्या है? 13 टाइम्स द क्वेश्चन एंड प्लस 6r है, या 6r भी होता है। रिमाइंडर इज 39, एंड यहाँ कंफ्यूज हो गया था, फिर से यहाँ कंफ्यूज हो गया। रिमाइंडर इज 39, तो 39 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 39 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये किसके बराबर होता है? 13 एक्स के। तो ये 6 3 से 18, तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 18, सॉरी, एक्स की वैल्यू 18। क्या बोल रहा है, कहाँ फंस गया? ये हमारे पास होता है डिविजर, ये मेरे पास होता है डिविडेंड, ये मेरे पास क्वोशिएंट, और ये मेरे पास रिमाइंडर। डिविजर इज 13 टाइम द क्वोशिएंट, यानी 13 क्यू, और ये 13 क्यू किसके बराबर है? 6 39 के। क्वोशिएंट निकालना है, तो 6 × 39/3 भेज दिया, 13 3 जा, यानी क्वोशिएंट कितना हो गया मेरे पास? क्वोशिएंट हो गया 18, ठीक है। और डिविजर इज 13 टाइम द क्वोशिएंट, डिविजर इज 13 टाइम द क्वोशिएंट। तो 18 × 13, तो ये हो जाएगा 118, 54 4, 8 5 13, 1 2। तो डिविजन हो जाएगा 2 3 4, 2 3 4 को किससे मल्टीप्लाई किया? 18 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें क्या जोड़ दिया मेरे पास? 39 जोड़ दिया। 8 4 सा 2, 9 2 11, लास्ट में बनाना चाहिए, ये एक ही ऑप्शन है, फटाक से 100% ये आंसर है। दिमाग लगा के एकदम ठंडे दिमाग से किया। एरिया बिटवीन, एरिया बिटवीन स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर, एक एक सर्कल यहाँ पे, एक सर्कल यहाँ पे।
कुछ नहीं, स्क्वायर का एरिया कितना है 100। इसमें से एक सर्कल का माइनस कर लो, सर्कल क्या है पाई आर स्क्वायर, पाई आर कितना है 25। तो 100 में से 25 पाई माइनस कर दिया। अरे भाई साहब कैसे होगा, 25 को में लेते नहीं है, बचेगा 4 माइनस पाई। ठीक है, और 4 में से 4 माइनस 3.14 है ना, 400 में से 314 गए तो कितना बचेगा 86 है ना, यानी 0.86 है ना। 86 को 25 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 6 5 जा, ऑप्शन दूर दूर है ना, थोड़ा सा हो जाएगा। 6 5 जा 33, 8 5 जा 40, 43, 6 2 जा 12, 1 8 2 16 17। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, 6 2 जा 12, 1 8 2 16 17, तो 0 3 4 5, 7 4 11 2 1 21.5, 100% ये आंसर आ रहा है। फटाक से चलेंगे आगे। अबे नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, रोल नंबर। अरे यार ये बहुत इजी है, 50 बार सेम सवाल किया हुआ है मैंने। रेडियस ऑफ टू सर्कल इज बोथ सर्कल इंटरसेक्ट। कॉमन कोड की लेंथ कितनी है 16, तो उसको 8 मान लेते हैं। और ये रेडियस है 20। ठीक है, तो ये मेरे पास 20, ये मेरे पास 8, ये मेरे पास x, तो ये मेरे पास कितना 18, ये मेरे पास। तो 20 का हो गया 400, 400 में से 64 गया तो बचेगा 3 3 3 6। और ये मेरे पास बचेगा 3 2 4 - 64, 160, 160। 65 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अबे गधे 160 नहीं 260 था, ये बिल्कुल सही है, ये यही होगा। आगे चलो। ये हटाओ यार। 40 9 41। तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना। ये मेरे पास 41 है, ये मेरे पास 40 है, ये मेरे पास 9 है। 49 माइनस 41/2 होना चाहिए, यानी 8/2 4 होना चाहिए, ये रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 फैक्टोरियल। तो 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, ये मेरे पास 6, 5 4 20, 7 8 56, 6 6 36, 3 6 30, 336, 336। ये 12, 336 को 1 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 336 0, 336 2 6 12 36 7 2 6 6 7 2, तो 2 13 1 9 10 4032। अरे वाह क्या बात है, एक मीठा सवाल। कैपिटल रेशियो 4:9।
भाई इसको 40, 20 और 90 ले ले तो क्या फर्क पड़ जाएगा? एवरी क्वार्टर, क्वार्टर मतलब 4 यानी 3-3 महीने से, 3-3 महीनों से, तो उसको 3-3-3 किया, ठीक है। फिर 40 का कितना हो गया? 20। बी का कितना हो गया? 40 और सी का 90, इसको 3 से किया। फिर उसके बाद 20 का हो गया 10, ये हो गया 80, ये हो गया 90, इसको 3 से किया। उसके बाद ये हो गया 5, ये मेरे पास 160 और ये मेरे पास 90 × 3। अरे भाई साहब, तो 4 3 12, 23 60, 30, ये मेरे पास हो जाएगा 15, 5 6 7 8 9 10 11 12 का एक 225, यानी 24000 की वैल्यू है 225। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है। अरे लग गए भाई। ये मेरे पास 40, ठीक है, नहीं 40 नहीं, ये मेरे पास 60, ये मेरे पास 4 3 12, ये मेरे पास 8 3 24, 16 16 36 अरे भाई साहब, 0 8 10 14 6 20 2 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 900, 225 प्लस 900, और ये मेरे पास 90 और 12 9 108, 1080, ये मेरे पास 5 8 2 10 का एक 9 10 11 12 एक 2205, 2205 से 2205 कट सकता है क्या? 2205 से 225, 9 टाइम्स देखें, 5 9 जा 45, 4 9 2 18 22 9 2 18 19 20, तो ये 9 सा, तो 24 9 9 4 36 3 9 2 18 216। अरे भाई साहब, मीठा सवाल हो गया, आगे चलो। ऐसे सवाल बहुत बार किया हुआ, देख मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x² + x + x + x + 1, ठीक है, तो x² + 2x + 1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। देख इसको x² + x + 2019 + 1 है ना, तो a² + b² + 2ab, तो x + 1 का होल स्क्वायर है ये, यानी 2020 आंसर आएगा इसका। कोई भी नहीं रोक, नहीं 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 नहीं, 2019, हाँ ये आंसर आएगा, कोई भी नहीं रोक सकता। अरे जो हटाओ उसको, क्या है यार, ऐसे ऐसे सवाल देखते हैं मूड खराब हो जाता है। साइन a - b, तो अपन को पता है साइन की वैल्यू 0 1/2 1/√2 √3/2 ठीक है। और साइन मतलब ये हो गया, a - b कितनी है 30, और a + b 0, कॉस की उल्टी चलती है तो 1 1 1, यानी कि मेरे पास हो जाएगा a + b कितना हो जाएगा, मेरे पास 60 हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 45, बोलेंगे हाँ। और b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 15, ठीक है। 45 15 है ना, क्या बात है, ये तो टीसीएस पैटर्न पे सवाल धांधू धांधू कैसे हो रहे हैं। आपको पता है y = mx + c होता है, तो y = mx + c, तो y की वैल्यू कितनी है, -4, m कितना है -2, 2 + c मेरे को पता नहीं। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता, ये पता क्या होता है, ये होता है m होता है x2 - x1 अपॉन y2 - y1, m की वही आ गया -2, तो x -2 अपॉन y + 4, तो हो जाएगा -2y - 8 = x - 2, तो इसको इधर लेके चला गया तो x - 2 + 2y + 8 = 0, तो x + 2y + 6, x + 2y, अरे क्या चुतियागिरी हो गई भाई, इस स्लोप से निकालनी है ना, तो m का मतलब होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये ट्राई करके देखें क्या, तो -2 = y + 4 अपॉन x - 2, तो -2x + 4 = y + 4, सबको इधर ले आया तो ये हो गया 0, तो हो गया y + 4 + 2x - 4, तो हो जाएगा y + 2x, y + 2x, y + 2x, y + 2x, यही आंसर है मेरे हिसाब से। ये पूछ रहा है कि इनके बीच की वैल्यू बताओ, तो जीरो भी हो सकता है, अगर जीरो पुट कर दूंगा तो ये मेरा पास, अगर जीरो पुट करने पे पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बोलेंगे हाँ। और अगर मैं 90 पुट कर दूं तो भी मेरे पास 1 आ जाएगी, तो उस
अगर मैं 90 पुट कर दूं, है ना, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो भी वन आ जाएगी। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, अब मैं ना 30 पुट करके देखता हूँ, 30 पुट करके देखता हूँ तो साइन थीटा की हो जाएगा 1/2 और कॉस थीटा की √3/2, तो √3 + 1/2। एक काम करता हूँ 45 रख के देखता हूँ, 45 में 1/2 + 1/2 ये भी वन हो जाएगा। ठीक है, और एक काम करता हूँ, 0, 1/2 1/3 30 रख के देख लिया। अब एक काम करता हूँ 60 रख के देखता हूँ, साइन 60 को √3/2 और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2, तो √3 + 1/2, तो √3 + 1/2 की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं बी स्क्वायर का वैल्यू देखूँ तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस 2√3/2, 4 2 + √3। क्या हो गया भाई साहब, रेंज। देख, जीरो तो किसी हालत में जा ही नहीं रही है ना, वन से स्टार्ट हो रही है। मेरे हिसाब से ही होगा इसका, तुक्का मार देते हैं। बहुत एकदम मीठा सवाल। सबसे पहले अपने पास क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कॉन्सोनेंट। इसमें ना एक काम करते हैं, वोवल निकाल लेते हैं, कॉन्सोनेंट पर पता चलेगा। देखो ए, ई, आई, ओ, क्यू, तो मेरे पास ई, ई, आई, ओ, तो 1 2 3 4 5, जीरो होनी चाहिए, क्योंकि 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। आगे करते हैं काम। ये बहुत मीठा सवाल है, इसको अभी निपटाते हैं। क्या बोल रहा है, ब्रिजेस हैड 8600। अरे भाई, इसके दो पार्ट किए, तो माना एक पार्ट है एक्स, तो 15, ये कितना है 60% हो गया। ठीक है, और ये मेरे पास कितना है, मेरे पास 8600 माइनस एक्स, इसको कितने पे किया, ये भी 60%, तो 60 तो 60 कैंसिल, तो एक्स, मेरे हिसाब से जीरो होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 43 का 6, ये भी 43 का 6, इसलिए डिफरेंस जीरो है। अरे यार, ये इक्वेशन आराम से बन जाएगी। ये टीसीएस पैटर्न पे a-1/a इजिकल टू -4/7, 4 को उधर भेजा, 7 से डिवाइड कर दिया है ना, तो a-1/a बन गया। तो अब इसका क्यूब निकाल लेते हैं, अपन को पता है ए क्यूब, तो ए है ना, ये हो जाएगा, और 4 का क्यूब हो जाएगा -64, 7 का हो जाएगा 343, तो ए क्यूब -b क्यूब प्लस प्लस 3ab a-b यानी -4/7, और यहाँ पे -1 और कर दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व किया तो आया -64/343 -12/7 -1, तो इसको 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 को क्या करेंगे 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, 490 और 4998, तो 8, 8 9 18 1 588, तो -64 माइनस का 588 ऐड हो जाएगा, तो 4 4 12, 7 14 15 माइनस का 652, अपॉन 343। ठीक है, अब इसमें से -1 और करना है, तो माइनस का 652, 343 ऐड हो जाएगा, तो 5 9, माइनस का 995, अपॉन 343। यही आंसर, यही 100% ही आंसर। आगे चलो।
यार ये आता तो था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन एक बार देखने पे मीडियम। 9, 9 3 12, 12 6 18 20, यानी 10 के आसपास आना चाहिए, यानी यहाँ आना चाहिए 12 से 18 3 के आसपास। तो ये मेरे पास होगा कितना, 12 16, 6, 6.3, 2, मेरे पास 2 होगा क्या? तुक्का मारा भाई साहब ये तो। कुछ और था यार ना, 19 वाला, ये मिस्टेक कर दी मैंने। अरे बहुत मीठा सा वाला भी नहीं हो रहा है, ये 3200 का आर्टिकल है। वो पता नहीं क्यों 20% आ रहा है दिमाग में। सवाल बहुत इजी है, 50 बार किया हुआ है, बस अभी नहीं हो रहा। उसको मार्क भी देखते हैं। चलो 10 के भाव मान लेता हूँ, ठीक है। तो 20 किलो को भेजा 12% पे, तो ये 12 to 240, ठीक है। 800 रुपये। और टोटल कितना हुआ, लॉस 2.5। अरे बहुत आसान है, बाद में देखेंगे, टाइम वेस्ट हो रहा है।
36। ये भी सी की वैल्यू 6 आ रही है ना। ये 10 मिनट में 12 मिनट में पढ़ सकते हैं। तो एफिशिएंसी 120 ले लो। ठीक है। तो 10 12, ये 12, इसकी एफिशिएंसी होगी 10। अभी तीनों खोल दिए तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8। ये A+B - C, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 8। तो ये मेरे पास 22 में से कितना माइनस किया, 22 में से मैं 14 माइनस करूंगा। 22 में से 10 माइनस किया तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी 14 माइनस करूंगा तो उसकी, तो 120/14, तो 60/7, 7 8 56, तो 8 मिनट कुछ होगा। ये यही आंसर होना चाहिए। तो 720 मीटर/स्पीड। यहाँ पर भी टाइम लगा, यहाँ पर भी टाइम लगा। तो कुछ परफेक्ट मल्टीपल आ रहा है क्या 72 और 58 का? किलोमीटर पर आप पूछ रहा ना, तो 18/5 कर देते हैं। 15 पॉइंट कुछ आ रहा है। कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस 300 ले लेते हैं, इसको 400 ले लेते हैं। भाई साहब का लॉस हो गया भाई। हम्म, तो 400 की चीज। 25 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 225। तो यहाँ पे 75 किसके बराबर है? 2250 किसके बराबर है? 75 के। तो लॉस कितने का हो गया? तो भाई 2250 किसके बराबर में? 225 के। तो लॉस कितने का हो गया? 75 का हो गया। तो 750 का हो गया।
थ्री कंसेक्यूटिव इवन नंबर। तो भाई ये 42 है, ये 44 है, और ये मेरे पास है 40। ठीक है। द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, ये सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट 4 84। एकदम मीठा पेपर। सी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफी। ताजमहल इज अ वर्थ, ताजमहल इज अ वर्थ सीइंग मॉन्यूमेंट। नेहा हैज बीन क्राइंग फ्रॉम मॉर्निंग। सिंस भी आ सकता है, लेकिन फ्रॉम ज़्यादा रहेगा। सिंस मतलब वो एकदम टाइम पीरियड फिक्स दे देता, सिंस 2014 है वो। फ्रॉम मॉर्निंग originally used as it is verbatim. He has been presented of honorary awards. A C B D। अरे B से स्टार्ट हो सकता है क्या? हम्म। Quarreling with each other। Same watch as their own। यहाँ पर भी इशू नहीं है। मेरे सबसे यही होगा अभी। each other बाद में देखते हैं, तुक्का मार देते हैं। अरे यार। इसको जूम जूम आउट करो। अब फिट हो जाएगा। घटना। क्यों सबसे लास्ट में आ रहा है? क्योंकि यहाँ रिलीजन यहाँ की बात हो रही है, तो एक बार इसको मैच कर लेते हैं।
herbalism had become an all but extent skill। क्या मतलब है, क्या होता है ये, कौन सी इंग्लिश है? एन और मैं, मेरे को तो यही सही लग रहा है। ऑपुलेंट, ऑपुलेंट का मतलब खुश, खुश, सिमिलर। ऑपुलेंट और ग्लूमी, ग्लूमी में कुछ तो रिलेशन, या तो सिनोनिम है या एंटोनिम है। मैं ग्लूमी को ही करूंगा ऑपुलेंट। भूख से बचना, अवॉइड स्टार्वेशन। अरे यार। अरे यार।
हो गया मोए मोए, खत्म करो उसको। 138। कम है यार, नंबर परसेंटाइल भी बहुत कम हो गई है। इंग्लिश को क्या दिक्कत है यार, समय भी खा गई और साले नंबर भी नहीं आए। इससे बढ़िया रीजनिंग। अरे यार, इनके कैसे नंबर आ रहे हैं यार, ये बंदा नहीं दिखना चाहिए मेरे को। इस पेपर में 150 160 अचीवेबल है। अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है तो उसके 160 165 तक भी आ सकते हैं, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है इससे ज़्यादा स्कोप है इस पेपर में। चलो एक बार देखते हैं। 127 पे 4200 रैंक है ना। अब मैं आपको 150 पे बताता हूँ, सॉरी 140 पे रैंक होगी अंडर 1500 के आसपास, ये देखो। फिर भी क्लोज। 150 अंदर 1000 गिर जाएगी। और 160 पे बिलो 300 400। इसका मतलब नहीं आ सकता भाई 165 है ना वो। ये देख टॉपर 30 मिनट में। इसका मतलब ये बंदा चूतिया बना रहा है, और तो क्या मतलब है इसका। थोड़ा सा एक बार इसको फटाफट एनालिसिस करें क्या। पता नहीं यार, ये उसमें हो ही नहीं रहा था। क्लास में समय नहीं बचा। अरे यार बहुत सारे गलत हो गए, सिंस मॉर्निंग है क्या। अच्छा, इसका कौन सी इंग्लिश है ये। ऑपुलेंट का मतलब रिच। चूतिया है यार। ही बिल्ट अ वेबसाइट फ्रॉम उसका, a website has been। ये कौन सी इंग्लिश है भाई। ये तो पूरा पढ़ा ही नहीं है, तो तुक्के मारे हैं फटाक से देख। ठीक है guys, आज के लिए इतना काफ़ी है। जय हिंद जय भारत। मॉक लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई बात नहीं, नंबर कमा रहे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, काम हो जाएगा। बाय बाय।